Hello students, I am Roshni from Enlightening Yourself. Now today we will start the topic displacement reaction. Students, we have completed decomposition reaction. Now we will see the displacement reaction. Displacement reactions कौन सी होती है students? Once I will tell you. When a more reactive elements, क्या बता रही हूँ मैंने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन. व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट मीन्स व्हाट? मोर reactive element, more reactive elements takes the place of another element. More reactive element takes the place of, आप कह सकते हो लेस, सॉरी यहाँ पे टेक द प्लेस ऑफ लेस reactive element in a compound. So are known as displacement reaction. उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो किसकी पोजीशन ले लेगा? जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, वहाँ से मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव वाले को हटा के उसकी उस कंपाउंड के अंदर से, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे. लेट्स वी विल सी कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल. अगर मैंने किस में बेटा, अगर एक आयरन नेल है उसको मैंने कॉपर सल्फेट के अंदर डाला है. ओके, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है हमारे पास टेस्ट ट्यूब में. जैसे ये टेस्ट ट्यूब आपको दिख रही है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? ये आयरन नेल डाला. ओके, देन व्हाट हैपन? दिस आयरन इज मोर रिएक्टिव एंड दिस कॉपर इज लेस रिएक्टिव. सो मोर रिएक्टिव एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव. दिस इज लेस रिएक्टिव, ये इसकी पोजीशन पे यहाँ आ जाएगा. सो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? FeSO4 मीन्स कॉपर सल्फेट की जगह पे आयरन आ जाएगा, कॉपर की जगह पे क्या आ जाएगा? आयरन. तो प्रोडक्ट क्या होगा स्टूडेंट? आयरन सल्फेट. तो ये कॉपर है या? नाउ वी विल राइट हियर कॉपर. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आई टोल्ड बाय टेकिंग वन एग्जांपल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. नाउ यू अंडरस्टूड. डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिसप्लेस, उसके प्लेस को, किसके? लेस रिएक्टिव वाले को, उसको प्लेस से अपने डिसप्लेस कर देना है. और मोर रिएक्टिव विल कम देयर. एंड मोर रिएक्टिव कहाँ आएगा? उस कंपाउंड के अंदर उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा. लेट्स वी विल सी द एक्टिविटी. नाउ यू हैव सीन इन दिस वन दैट यहाँ पे क्या देर का स्टूडेंट्स? लेट्स वी हैव टेकन द 3 टेस्ट ट्यूब्स, सॉरी 3 आयरन नेल वी हैव टेकन. नाउ दिस आयरन नेल, सो 3 आयरन नेल, एक आयरन नेल हमने यहाँ रख दिया. ओके, यहाँ पे इसको क्लिक करके लेते हैं ब्रश. नाउ 3 आयरन नेल चाहिए, तो 2 यहाँ पे हैंग कर रखे हैं. 1 आई हैव टेकन हेयर आयरन नेल, एक आयरन नेल मैंने क्या रख दिया यहाँ पे? दिस इज़ 1 आयरन नेल. ओके स्टूडेंट, तो 3 आयरन नेल लिए, एक आयरन नेल हमारा यहाँ पड़ा हुआ है. ओके, इसकी फिगर आप थोड़ा सा ऐसे बना लो, आयरन नेल ऐसा दिख रहा है. ठीक है, ओके, ये आयरन नेल है. अब स्टूडेंट इस आयरन नेल को, एक को मैंने यहाँ रख दिया. 2 आई हैव विद द हेल्प ऑफ थ्रेड आई हैव हैंग्ड इन द टेस्ट ट्यूब. मैंने इसको टेस्ट ट्यूब में हैंग कर दिया. एंड इन दिस टेस्ट ट्यूब आई हैव टेकन दिस ब्लू कलर सोल्यूशन इज कॉपर सल्फेट. ये ब्लू कलर का सोल्यूशन क्या है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है. 2 आयरन नेल मैंने कहाँ हैंग कर दी स्टूडेंट? यहाँ पे, ये इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आयरन नेल. Now what we have to do? After when this copper sulfate and iron nails you are seeing, then some reaction will going inside this test tube. Now you will see here, after some time the color of the solution will change. What will the change? You will see here, after some time we have taken 3 iron nails. Now you will see द प्रीवियस टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने आयरन नेल हैंग किया हुआ था, वो टेस्ट ट्यूब ये वाली थी जिसमें हमने आयरन नेल हैंग कर रखा था स्टूडेंट. ओके, दैट टेस्ट ट्यूब. सो 2 टेस्ट ट्यूब वी हैव टेकन, 1A एंड 1B. ए में क्या था? ओनली कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है.
ए में क्या है, सिर्फ ओनली कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ओनली कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, टेस्ट ट्यूब ए। एंड इन टेस्ट ट्यूब बी, जो अर्लियर हमने पीछे देखी थी वो क्या थी स्टूडेंट, टेस्ट ट्यूब बी। उस टेस्ट ट्यूब बी में क्या था, कॉपर सल्फेट के अंदर क्या था स्टूडेंट, आयरन नेल था। ओके, कॉपर सल्फेट के आयरन नेल हो गया। बाद में आप देखोगे उसका कलर कंपेयर करके देखते हैं हम कि कॉपर सल्फेट का और इसका कलर कैसा है। तो कॉपर सल्फेट का कलर जब इसमें आयरन नेल नहीं डाला था, ओनली आयरन नेल बाहर था, तब इसका कलर ब्लू था। व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दैट अर्लियर इट वाज ब्लू. But when in the test tube, one more test tube I will draw here, and when I have put the iron nail, यहाँ पे मैंने उस थ्रेड के साथ क्या है, ये आयरन नेल हैंग कर दी। ओके, और ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। एक टेस्ट ट्यूब ए में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल रखा है, ओनली कॉपर सल्फेट, नो आयरन नेल इज पुट इनसाइड दिस। बट इन द टेस्ट ट्यूब बी, बी में क्या है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, बी टेस्ट ट्यूब में क्या कर रखा है हमने सर स्टूडेंट्स, यहाँ पे उस टेस्ट ट्यूब में हमने इसके क्या डाल दिया, आयरन नेल और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ना आफ्टर सम टाइम व्हाट वी विल सी आफ्टर दैट वन, दैट द कलर of this test tube now is change in the test tube, it change because why, because this copper and iron and copper react, आयरन एंड कॉपर रिएक्ट। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाल रखा था, उस वन टेस्ट ट्यूब इज दिस वन, और उस टेस्ट ट्यूब में क्या था बेटा, आयरन नेल, यहाँ हैंग कर रखा है, दिस इज आयरन नेल, आयरन नेल। ओके, और यहाँ पे सोल्यूशन क्या था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। नाउ व्हेन दिस टू रिएक्ट द कलर ऑफ द सोल्यूशन विल चेंज लाइक दिस, एंड व्हाट इज दिस कलर, यू कैन से लाइट ग्रीन। कलर क्या आ गया स्टूडेंट, इसका लाइट ग्रीन। नाउ व्हाई द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंज, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, because of the formation, the color, when iron react with copper sulfate, then what happen, the color of the solution become green, color of the solution will become green due to the formation of iron sulfate। और कॉपर कहाँ नज़र आएगा आपको, कॉपर यू विल सी ए ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन भी कई जगह पे लिखा हो सकता है, और ब्राउन कलर, ए ब्राउन कलर डिपॉजिट ऑन द, ए ब्राउन कलर की एक लेयर इसके ऊपर मिलेगी, जो हमने कहाँ डाला था, आयरन नेल इसके अंदर टेस्ट ट्यूब में डाला था। नाउ अर्लियर वी हैव टेकन 3 टेस्ट ट्यूब, सॉरी वी हैव टेकन 3 आयरन नेल। नाउ 2 आयरन नेल तो हमने हैंग किए थे टेस्ट ट्यूब में, 1 आयरन नेल यू विल सी हियर। नाउ अर्लियर द कलर ऑफ द आयरन नेल वाज दिस, बट व्हेन आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट रिएक्ट, देन द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम लाइक दिस वन। सो जितनी भी कॉपर इसके अंदर थी वो किसके ऊपर डिपॉजिट हो गई, आयरन नेल के ऊपर। नाउ यू विल सी हियर द कॉपर विल कम form a layer on the iron nail and color of the solution become, so you will compare with the test tube A, टेस्ट ट्यूब ए में कलर ब्लू था, बाद में आयरन नेल और कॉपर सल्फेट रिएक्शन होने के बाद कलर क्या हो गया, ऐसे फेड कलर हो गया, फेड मीन्स हल्का सा कलर हो गया, दैट इज ग्रीन, यू कैन से लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन भी आप कह सकते हो स्टूडेंट, इसको लाइट ग्रीन कलर हो गया। नाउ वी हैव, so what is here, it is showing displacement reaction, what is showing here, displacement reaction, so this is more reactive, so iron here is more reactive and copper here is in the compound copper sulfate, copper is less reactive, copper क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, less reactive, so more reactive ने इसको displace कर दिया यहाँ से, and खुद क्या आ गया यहाँ पे, आयरन सल्फेट बना लिया। ना बोर्ड में क्वेश्चन क्या आता है, when you have copper sulfate solution in the test tube, what was its color, then you will say blue color। now when you put iron nail in the this solution, उस solution के अंदर आपने iron nail डाल दिया, what was the color, then आयरन नेल डालने के बाद ब्लू कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन नेल डाल दिया, देन द कलर विल बिकम ग्रीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क, व्हाई द कलर चेंज, द कलर इज चेंज, दैट इज the color become light green because of the formation of iron sulfate। Understood? We will take one more example. Now we will see this, you will see here zinc. Okay,
So in zinc, what we have seen, what is the color of the zinc? Silvery white. What is the color of the zinc, student? Silvery white. It is silvery white color of the zinc. I am writing here silvery white. Okay, so zinc. A copper sulfate का color I have told now also blue color. Now what happened? This zinc is more reactive and copper is less reactive. Now zinc more reactive, ये इसको displace कर देगा copper को, and here will form zinc sulfate. Now they will ask what is the color of the solution when zinc react with copper sulfate. Zinc react with copper sulfate, then what will be the, is there any change in the color? Yes, the blue color of the copper sulfate and iron, this zinc when react, then the blue color will disappear and there will become colorless. This zinc sulfate का कैसा आ जाएगा? कलरलेस. कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें. वो सॉल्यूशन क्या होगा? वाटर की तरह बिल्कुल कलरलेस, और कॉपर आपको मिल जाएगी सेपरेट में. नेक्स्ट वी विल सी वन मोर एग्जांपल, दैट इज lead. So next reaction is lead react with copper chloride. This is a copper chloride solution. What is the color of copper chloride solution? That is green color. The solution is green. Green color copper chloride solution. And lead is, student, lead is bluish gray. What is the color? Bluish. That is bluish gray. सो लेड का कलर होगा स्टूडेंट ब्लूइश ग्रे, कॉपर क्लोराइड का कलर होगा ग्रीन. नाउ इन दिस सॉल्यूशन व्हेन आई हैव पुट लेड, दैट व्हाट हैपन, दिस कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड लेड इज मोर रिएक्टिव. सो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड एंड वी विल गेट कॉपर. नाउ व्हाट इज द कलर ऑफ दिस कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन? इट इज कलरलेस. अगेन दिस इज ऑल्सो कलरलेस. कलरलेस. ये कैसा सॉल्यूशन आ जाएगा स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन. दिस सॉल्यूशन बिकम कलरलेस. So same question they will ask, when zinc is added in copper sulfate, is there any change in the solution, color of the solution? Yes, it become colorless. Now this green color copper chloride is green color. When lead, this bluish gray, lead का color क्या था? Bluish gray. Now when we will add this one, then what happen in this copper chloride? Is there any change in color? Yes, the green color solution will disappear and there will become a colorless solution. Solution कैसा आ जाएगा स्टूडेंट्स? colorless. And we will separate copper. Copper का color हमेशा कैसा होता है? That is brown. That is copper color is brown. We will get them. Next we will see displacement reaction. Now you can try many other displacement reactions also, okay, at your home. But if you are not able to do, then once we will see one more thing, students, before who will displace whom, let I will tell you the reactivity series. So आपको easily पता चल जाएगा कि ये ज़्यादा reactive है और no. ओके, विच इज़ जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है. आप इजीली पता लगा सकते हो. लेट आई विल राइट हियर द रिएक्टिविटी सीरीज. अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज इफ़ यू विल लर्न इजीली, देन यू नो हु विल डिस्प्लेस होम. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. के इज पोटेशियम. Now students listen, I have written this one. So what the name I have written here? This is potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium. Aluminium के बाद zinc इसके नीचे आएगा student, zinc. Okay, because यहाँ पे space नहीं is, that's why I have written on the top. So aluminium, zinc, iron, tin, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold, platinum. Now
ये रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है स्टूडेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ, मोर रिएक्टिव इज पोटेशियम। देन पोटेशियम से लेस रिएक्टिव कौन सा हुआ, सोडियम से लेस रिएक्टिव कौन सा हुआ, मीन्स यू कैन से कैल्शियम से लेस रिएक्टिव मैग्नीशियम। सो दिस वे इट इज़ डिक्रीजिंग, इस तरीके से ये ऐसे डिक्रीज होती जाएगी स्टूडेंट्स दिस रिएक्टिविटी सीरीज। सो मोस्ट वन एंड दीज आर द लीस्ट वन। ओके, नाउ यू विल सी हेयर इज रिटर्न जिंक एंड कॉपर। नाउ यू विल सी जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर। जिंक देखो बेटा कहाँ है, यहाँ है, और कॉपर देखो इसके कितने नीचे बाद आएगा, कॉपर आएगा, तो कॉपर लेस रिएक्टिव हुआ, जिंक ज़्यादा हुआ। यहाँ देखो लेड एंड कॉपर, सी कॉपर इज हेयर एंड लेड इज हेयर, इट मीन्स लेड मोर रिएक्टिव है, और लेड से कम रिएक्टिव हाइड्रोजन, और उससे भी कम रिएक्टिव क्या हो गया, कॉपर। सो इट विल डिस्प्लेस ये। बट स्टूडेंट वन थिंग आई विल टेल यू हेयर, आई विल राइट लाइक दिस फर्स्ट एग्जाम्पल आई विल टेल यू। हेयर इज रिटन, बोर्ड में आता है राइट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। नाउ वी हैव कंप्लीटेड ये रिएक्शन। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का क्या लिख दोगे आप, आयरन सल्फेट एंड कॉपर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन आता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। नाउ अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि इसको कंप्लीट करो। नाउ स्टूडेंट वी नो दैट दिस इज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, एंड यहाँ पे क्या था, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। बट हेयर यू विल सी आयरन इज मोस्ट रिएक्टिव एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो व्हाट यू विल राइट हेयर, नो रिएक्शन, and now they will tell you complete this reaction. Now some students here iron plus copper sulfate का क्या लिख देंगे, they will write iron sulfate and copper. Now अब इस रिएक्शन का आएगा तो what they will write, copper sulfate and iron. No, what you have to write here, no reaction will take place, no, there is no change in color. So why, because copper is less reactive and iron is more reactive, so it will not displace, copper will not able to displace iron from iron sulfate. Understood? अगर यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरीके से जिंक सल्फेट के बाद आगे बोल दे कंप्लीट द रिएक्शन, वी विल कंप्लीट, नो, बिकॉज कॉपर विल नॉट डिस्प्लेस। अगर ये रिएक्शन ऐसे लिख दे लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, नाउ कंप्लीट दिस रिएक्शन, इसको आगे कंप्लीट करो, विल वी कंप्लीट, नो, बिकॉज कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस लेड, copper is less reactive, so यहाँ क्या आएगा, no reaction. So they will ask the reason also why you are saying this no reaction, because it is less reactive and it is more reactive and it will not displace. अब यहाँ पे iron sulfate और copper है, what is written here, what we will write here, iron and copper sulfate, we will write here iron sulfate and copper. But if they will give here iron sulfate and copper, then no reaction. तो आगे अगर इसको आगे कंप्लीट करने के लिए क्या है, यहाँ बोल जाओ कि ये स्टार्टिंग में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कुछ मत सोचो, यहाँ सोचो आयरन सल्फेट और कॉपर लिखा हुआ है जस्ट, सो वी विल राइट द रिएक्शन, नो, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड आयरन सल्फेट इज मोर, आयरन इज मोर रिएक्टिव, सो आगे इससे कोई रिएक्शन नहीं हो सकती। आई होप इट इज़ क्लियर। आप जो ये आगे वाली मैंने बताई है स्टूडेंट, यहाँ से जो मैंने हाफ बताई है इसके आगे भूल जाओ कि ये पहले कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, आप यहाँ से कंप्लीट शुरू अगर आ जाए, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, कंप्लीट दिस रिएक्शन, देन जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, कंप्लीट दिस रिएक्शन, देन लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, कंप्लीट दिस रिएक्शन, what we will write there, no change, this reaction will not occur. Why? Because these are less reactive and the compounds यहाँ पे जो मिल रहे हैं हमें कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स हैं, they are more reactive and cannot displace. But what will do, but this will displace this one, lead will displace copper, zinc will displace copper, iron will displace copper, but here iron sulfate प्लस कॉपर अगर हम लिख देंगे इसको, इसके जगह पे अगर हम ये लिख देंगे, सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन. ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ वी विल सी द स्टूडेंट, zinc and lead are more reactive element than copper, so this from its compound. Now we will see one more type of reaction that is called double displacement reaction. Double displacement reactions क्या होता है स्टूडेंट? I will show you here. Double displacement reactions first आपको पता होना चाहिए. So double displacement reactions are
those reactions in which what happen, there is exchange, in which there is an exchange of ions between the reactants, in between the reactants. यहाँ पे रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट मान लो यहाँ पे है, ओके। इन रिएक्टेंट्स में कोई भी, मैंने एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे एक रिएक्टेंट स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एक रिएक्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। तो रिएक्टेंट में एक्सचेंज ऑफ क्या होगा, ओनली आयंस, एंड बोथ आर इन द सॉल्यूशन फॉर्म. This double displacement occurs as they are usually in the solution form. This is also in the solution form, this is also in the solution form. So there is exchange of ions. So in which there is exchange of ions between the reactant are called double displacement reaction. Now we will see an example. See student, this example, what you will see here, this is what here written, this is sodium sulfate. What I have written here, sodium sulfate. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, this is sodium sulfate student. Now plus barium chloride. Now what we will get, now you will see this first, this is charge positive, sulfate का चार्ज होता है स्टूडेंट नेगेटिव, बेरियम क्लोराइड चार्ज पॉजिटिव एंड क्लोराइड चार्ज नेगेटिव. फर्स्ट हमें पॉजिटिव चार्ज को लिखते हैं हमेशा, देन नेगेटिव वाले को, देन पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव. हेयर द एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज. तो सोडियम किसके साथ एक्सचेंज, सोडियम किसके साथ होगा बेटा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव के साथ. तो व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म हियर, सोडियम क्लोराइड. और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिला हमें, बेरियम सल्फेट. दिस इज बी ए पहले लिखेंगे, सल्फेट बाद में लिखेंगे, बी इज पॉजिटिव. सो बेरियम sulfate. So now you understood. So exchange of ions between the reactants and then the product form. This is called double displacement. Now in double displacement you will see which insoluble in water, one substance. इसमें से क्या होगा, one substance is insoluble in water, insoluble in the solution आप कह सकते हो. एक सब्सटेंस, इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद ये टू सब्सटेंस आ गए. नाउ वन सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल, और ये किस तरीके से आएगा, सेपरेट आउट है सॉलिड. उसके अंदर एक ये जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर एक क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, और सेपरेट आउट है सॉलिड. ये सॉलिड के रूप में हमें सेपरेट मिल जाएगा. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज, दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट. This insoluble substance. Now when we will mix these two solutions, then one solution, when we mix together these two solutions like the sodium sulfate and barium chloride, then one substance is insoluble and separate out as solid. So this insoluble substance is called precipitate. So they will ask, and that this type of reactions are known as precipitation reaction. So this reaction that produces a precipitate, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें precipitate बनता है, they are called precipitation reactions. So sometime there is the question asked, what is, can we tell the other name of double displacement? Will you tell the other name of double displacement? Yes, displacement reactions are also known as precipitation reaction. अब क्वेश्चन ये पूछते हैं कि when this reaction is taking place, which substance form precipitate, that is barium sulfate. What is the color of this sulfate precipitate, that is white. So color क्या आ गया इसका, white. And one day in some time they will give this only picture and you have to write this equation. Here is written, one is sodium sulfate, so we will write here sodium sulfate. One is in the test tube is barium chloride, so I have written here barium chloride. Now you know this both are in the solution form. Then this type of reaction, जब यहाँ पे भी compound है, यहाँ पे भी compound है, और हमें solution की form में, then this type of reactions are always double displacement reactions. So these are called double displacement reactions. Now students, you will take other example also. So other product is sodium chloride which remain in the solution. So in which there is exchange of ions between the reactant and the product. So white precipitate of barium sulfate is formed by the, कैसे precipitate आए हैं स्टूडेंट इसके अंदर, white precipitate. किसके आए हैं वो, reaction of sodium sulfate and barium.
reaction of sodium sulfate, sulfate and barium. Next we will see the next one more reaction. Is this a double displacement reaction? We will see. Now we will see, we will write what is the lead nitrate, student, lead nitrate and lead nitrate and potassium iodide. Okay, so what we will write here, lead nitrate, that is PbNO3. this is called lead nitrate. यहाँ पे बेटा ट्वाइस आ जाएगी, ये दिस इज O. सो lead nitrate plus potassium iodide, this is K is potassium and symbol of iodine is I. So potassium. Now what is the product form? Pb lead iodide and plus potassium nitrate plus KNO3. Okay, now this is the product form. पोटेशियम नाइट्रेट PbNO3 और इसका हमने कर दिया स्टूडेंट होल ट्वाइस. दिस इज पोटेशियम आइडाइड. सो लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आइडाइड व्हेन दे विल रिएक्ट, सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस PbI, तो आ गया ना लेड आयोडाइड, एंड पोटेशियम नाइट्रेट, दिस इज पोटेशियम nitrate. So there is exchange of ions between the two solutions and you will see this is also example of double displacement. Is this also a double displacement reaction? Yes. Write a balanced chemical equation. We will write the balanced chemical equation. Now what was the color of the precipitate form? The color of the precipitate form is yellow. कैसे कलर फॉर्म होंगे प्रेसिपिटेट? तो आप इसको शॉर्ट में PPT भी बोल सकते हो बेटा, प्रेसिपिटेट. येलो PPT इज फॉर्म PPT, तो येलो precipitate. Now we will do the balancing. See पोटेशियम का हमें यहाँ पे 2 है, आप अपने इसको कोशिश करना करके देखना. लेड के आगे यहाँ पे हमने इसको 2 लगा दिया. Now you will see लेड सिंगल है, लेड सिंगल है. नाइट्रोजन का 1 है, यहाँ पे भी, हाँ नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन के पोटेशियम के 2 है, यहाँ पे भी पोटेशियम के 2 हो गए. देन लेड बैलेंस, पोटेशियम बैलेंस, आयोडीन यहाँ पे 2 है, आयोडीन यहाँ पे हमने 2 लगा दिया. ऑक्सीजन के स्टूडेंट कितने हो गए? 3 2 6 ऑक्सीजन दिस साइड, सो 3 2 6 ऑक्सीजन दिस साइड. नाउ इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. इफ आई विल राइट हियर 2 and 2 here, then it is balanced. So precipitate form is of yellow color. This is also double displacement reaction. What is double displacement reaction? Because there is exchange of ions takes place. Now in the next session we will see oxidation and reduction topic. So thank you students. If any doubt you can ask me in the comment box.